हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तेज मैथ्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में स्क्रीन पर जो आप बुक देख रहे हैं, इस बुक का हम लोग रेशियो चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपसे बताया था कि इस पूरे बुक का पीडीएफ जो है वह चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। तो रेशियो चैप्टर का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड करके आप खुद से पहले प्रश्नों को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इसके बाद इस सॉल्यूशन को देखेंगे। तो इसी बुक का पीडीएफ हमने मोबाइल में रखा है, क्योंकि बुक का वजन काफ़ी अधिक होने के कारण पीडीएफ से ही क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे और आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखते रहेगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। पहले प्रश्न में बोला गया है कि 10.8 एवं 4.8 के मध्य समानुपाती बताना है और 2 और 4 के तृतीय समानुपाती बताना है। कहने का मतलब है कि इसका मध्य समानुपाती और तृतीयानुपाती क्या होता है। क्या आपको पहले से मालूम है? नहीं मालूम है, फिर भी देखिए हम आपको लिख देते हैं। आपसे पूछे कि मध्य समानुपाती जब पूछे तो इसका होता है √√AB। और जब आपसे पूछा जाए तृतीय समानुपाती जब आपसे पूछा जाए तब होता है B² A। तो सबसे पहले पूछा गया है इसमें 10.8 और 4.8 के मध्य समानुपाती आपको बताने, यानी √√AB 10.8 और 4.8, इन दोनों का योगफल बताना है, दोनों को जोड़ देंगे। और B² A, तो B² इसमें कितना है 4, तो 4 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई हो गया 2। हम सभी प्रश्नों को बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। यदि आपसे ये क्वेश्चंस बन गया है या आपको आसान लग रहा है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। इसका अब हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने के बाद ये हो जाएगा √10.8 को 108 और डिवाइडेड बाई 10 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव हटेगा तो बट्टे में 10 आएगा, गुने 48 और बट्टा में यहाँ पर 10 हो गया, इक्वल टू नहीं यहाँ पर प्लस, और 4 चौका 16 बट्टे में 2 हो गया। यहाँ पर 12 नवा 108 हो गया और 12 चौका 48 हो गया, इतना हो गया, और डिवाइडेड बाई 10 गुने 10 हो गया, प्लस यहाँ पर 8 हो गया। अब इसका हम लोग रूट हटाएंगे। रूट 2 गो के बदले में 1 गो 12 और 9 को 3 लिखेंगे और 4 को क्या 2 लिखेंगे, और 2 को 10 के बदला में 1 को 10 और प्लस 8। यहाँ पर इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा, इन सब में गुना करना होगा, 2 × 10 हो गया। अब तो ये कटेगा नहीं, तो 12 36 और 36 बट्टे में हो जाएगा 5 और जोड़ 8, तो इक्वल टू 36 और 8 × 40 और बट्टा में हो गया 5। इन सबको अब हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करने पर हो जाएगा 6 और 4 और 3 7, 76/5। इसको अब भाग देंगे। भाग देने के बाद ये हमारा आएगा दशमलव में 5 से एक बार में भाग लगेगा, 5 क्या 5, 2 50 25 हो गया, 15.2 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया है। एक हमारा राइट आंसर हुआ। आई होप यह प्रश्न आप समझ गए होंगे। यह रेशियो का पहला प्रश्न था, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आइए देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। इसमें जो रेशियो दिया है उसको पहले हम लोग नोट करते हैं। A, B, C और D में जो रेशियो दिया है कितने कितने का है, 2 3 4 3 का रेशियो दिया है। और इन सब का रुपया दिया हुआ है कि अनुपात में ABC में बांटना है, बांटा गया तो C का हिस्सा बताना है कितना होगा। तो इन टोटल हिस्सा कितना होगा, सबसे पहले इन सभी को जोड़ना होगा। जोड़ने के बाद आ जाएगा 3 2 5 और 4 3 7, 7 5 12, 12 इक्वल टू हो जाएगा 78 0 5 1 6। अब रेशियो 1 इक्वल टू निकालेंगे। रेशियो 1 इक्वल टू 78 0 51 6 और डिवाइडेड बाई 12। इसको हम कट करते हैं। इसको कट करने के बाद आ जाएगा 12 25 60, 12 6 72, 12 6 यहाँ पर 72 हो गया, यानी 650 और 4 यहाँ पर 3 हो जाएगा। इतना आ गया रेशियो 1 इक्वल टू। अब हमको बताना है कि सी का हिस्सा कितना है। सी का हिस्सा कितना है, रेशियो में 4 है,
तो रेशियो 4 निकालेंगे तो रेशियो 1 से गुना करना होगा, तो 65,043। इसमें गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आएगा 26,0172। ऑप्शन नंबर 2 यही हमारा राइट आंसर है। काफ़ी आसान प्रश्न था और इस बुक में सभी टाइप्स के प्रश्न दे दिए गए हैं जो कि आपके रिवीजन करने के लिए काफ़ी आसान भी होगा, क्योंकि इसमें टाइप वाइज सभी प्रश्नों को दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ये प्रश्न जो दिया गया है, ये प्रश्न भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव कर दिया गया है। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ए और बी दिया है, बी और सी दिया है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ए और बी 2 3 है, बी और सी 1 2 है। इसमें पूछा है कि सी का हिस्सा कितना होगा। हमको दोनों जगह बी के वैल्यू को सेम करना होगा। समान करने के लिए क्या करेंगे, इसमें यदि 3 से गुना कर दें और इसमें 1 से गुना कर दें तो हो जाएगा। तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो 2 के 2 ही होगा, ये 3 के 3 ही होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 6। तो हम यहाँ से ए बी और सी का निकालिए 2 3 और 6, इतना तो यहाँ पर आ गया। अब आगे जो इसमें संख्या दिया हुआ है, एक बड़ा सा डिजिट दिया है और पूछा है कि सी का कितना होगा, यानी इन तीनों का योगफल उतना है। तो इनको जोड़ते हैं तो 3 2 5 5 और यहाँ पर 11 हो जाएगा, यानी रेशियो 11 इक्वल टू 40 67 36 होगा। यहाँ पर रेशियो 1 इक्वल टू हो गया 40 67 36 और डिवाइडेड बाई 11 से इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 36,976 36,976 आएगा। यहाँ पर इसके डिवाइड करेंगे तो 36,976 आएगा। हमसे एक क्या निकाला, हमने रेशियो 1 इक्वल टू निकाल लिया। हमसे पूछा गया है कि सी का हिस्सा कितना होगा। सी का हिस्सा रेशियो में कितना था, सी का हिस्सा रेशियो में यहाँ पर 6 आया था, रेशियो 6 आया था, तो रेशियो 6 इक्वल टू निकालना होगा हमको। तो 6 रेशियो 1 आ गया है इतना। जब हम इसमें गुना करेंगे, गुना करने के बाद हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2 21 8 5 6, यही हमारा राइट आंसर होगा। आप गुना करके देख लेंगे, मैंने पहले गुना करके देख लिया है कि कितना आएगा। यहाँ पर यदि गुना करें तो फिर वीडियो लंबा होने लगेगा, इसी के कारण हमने पहले से ही गुना करके रखा था और हमको याद हो गया था और यहाँ पर हमने आपको नोट कर दिया। आप गुना करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। 3 नंबर प्रश्न था जो कि काफ़ी आसान प्रश्न था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न को तो खुद से आप सॉल्व कर ही लिए होंगे, लेकिन हम भी सॉल्व इसको कर देते हैं। दिया हुआ है 6a और दिया है इक्वल टू 4b इक्वल टू दिया है 9c। हमसे पूछा गया है कि a b और c कितना होगा, a b c क्या होगा। सबसे पहले भी जब हम रेशियो आपको पढ़ाए थे उस समय भी आपको समझाए थे हम कि a निकालना है तो a को ढकेंगे और इनमें गुना करेंगे। तो 9 चौका कितना होगा 36, तो 36 के सामने a के सामने इसको लिखेंगे। b निकालना है, b को ढकेंगे और 6 और 9 में गुना करेंगे तो 9 छक कितना होगा 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 54 लिखेंगे। अब c निकालना है तो c को ढकेंगे, इसमें गुना करेंगे तो 6 चौका 24 हो गया, तो 24 हम यहाँ पर लिख लेंगे। देखेंगे कि यहाँ पर कुछ कॉमन होगा कि नहीं। हम देखते हैं कि यहाँ पर 6 कॉमन हो सकता है। इन तीनों में से 6 कॉमन ले लें तो 6 छक्का 36, 6 नवा 54 और 6 चौका 24, इतना हमारा राइट आंसर होगा। आप देखेंगे कि कौन से ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है और यही हमारा राइट आंसर है। आई होप आप ये प्रश्न भी समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर। इस प्रश्न में जो दिया हुआ है 7800 रुपया दिया है और ए बी सी के मध्य कितने का रेशियो है। रेशियो जो दिया है वह फ्रैक्शन में दिया है। ए बी सी वह 1/2 दिया है और 1/3 और 1/4 दिया है। हमको इसे क्या करना होगा, फ्रैक्शन वैल्यू को हटा करके इसको सिंपल फॉर्म में पहले लाते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो 12 होगा। इन सब का एलसीएम निकालते हैं। जब भी इस बट्टे में रहे तो इसका सब का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। 2 छक 12 तो 1 छके 6 हो गया, तो 6 लिखेंगे यहाँ पर। आगे यहाँ पर हो जाएगा 3 चौका 12 तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। यहाँ पर 4 3 12, 4 के पारा 3 बार पढ़े तो 12 आया,
तो 1 के पारा 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो यही हमारा यहाँ पर तो आ गया रेशियो। यह कितना आया, रेशियो। ये हमने सिर्फ अभी रेशियो निकाला है, इन्हीं सब का योगफल इसमें दे रखा है। सबको जोड़ते हैं तो रेशियो 13 आता है। तो रेशियो 13 इक्वल टू 7800 रुपया दिया हुआ है, 7800। तो 13 का 78 होता है, तो रेशियो 1 इक्वल टू 600 रुपया हो जाएगा। हमसे यहाँ पूछा गया है कि बी को कितना हिस्सा मिलेगा रुपया में। बी का हिस्सा हमको बताना है। बी रेशियो में कितना आया था, 4 आया हुआ था। तो रेशियो 4 इक्वल टू निकालेंगे। रेशियो 4 इक्वल टू 4 इंटू 600, इसको गुना करते हैं तो 6 चौका 24, 2400 रुपया होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 में दिया है और यही हमारा राइट आंसर है। यह प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। प्रश्न को पहले खुद से पढ़ने का कोशिश करेंगे, इसके बाद सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, फिर इस को सॉल्यूशन को आप देखेंगे। देखिए इसमें दिया है ए को बी का 2/3 प्राप्त होता है, 2/3 मिले। ए को जो मिलता है वह बी का 2/3, माने इसको 2 मिला तो इसको मिला 3। फिर वैसे ही बी और सी का दिया है, बी और सी का जो मिलता है 1 और 4, इसको 1 मिलता है तो इसको 4 मिलता है। तो बताना है कि सी को ए से कितना अधिक रुपया मिला हुआ है। तो सबसे पहले दोनों को बराबर करना होगा। तो इसमें 2 और 3 हो जाएगा, इसमें 3 से गुना करेंगे 3 और 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ से हमने ए बी और सी का मान निकाला, 2 3 और 12, इतना आया रेशियो में। रेशियो में मान इतना आ गया और टोटल कितना दिया हुआ है, 10,200 रुपया दिया हुआ है। सबको जोड़ते हैं यहाँ पर तो 3 गो 2 गो 5 गो, 12 गो 5 गो 17 गो हुआ। तो रेशियो 17 इक्वल टू हो गया यहाँ पर 10,200 रुपया, 10,200 हुआ। अब रेशियो 1 इक्वल टू निकालेंगे 10,200 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 17 होगा। 17 से भाग लगाएंगे, इसमें कितने बार में लगेगा, यहाँ पर 6 बार में भाग लगेगा इसमें, तो 600 हो जाएगा। 600 आया क्या, ये रेशियो 1 इक्वल टू। अब इसमें पूछा गया है कि सी को ए से कितना अधिक मिला है, यानी दोनों का डिफरेंस कितना है। सी को ए माने इसमें और इसमें, तो रेशियो में डिफरेंस कितनी की है, रेशियो में 10 की डिफरेंस है। तो संख्या में कितना का होगा, तो रेशियो 10 इक्वल टू निकालेंगे। तो 10 इक्वल टू 10 गुने 600। अब इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 6,000। तो यहाँ पर 6,000 रुपया जो है अधिक मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न में बोला क्या है, कुछ संख्याएं दी हुई है। बोला है कि प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि जो उसका परिणाम आए वह प्राप्त संख्या के समानुपाती हो। समानुपाती होने के लिए इसको क्या होना चाहिए, कहने का मतलब है कि 103 में कौन सी संख्या को जोड़ी जाए, वैसे ही 135 में कौन सी संख्या को जोड़ी जाए जो वैल्यू आए समानुपाती, यानी एक दूसरे के बराबर आए। इसमें भी कौन सी संख्या जोड़ी जाए। ऐसे प्रश्न जब भी आपको दिखे तो ऑप्शन मेथड से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस काफी जल्दी बनेगा और काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ पर 12 जोड़कर, 12 को यदि हम जोड़ते हैं x के स्थान पर रखते हैं, रखने के बाद में नहीं आएगा क्योंकि हमने पहले करके देख लिया है। हमने तब पहुंचा, आपको वैसे ही करना होगा एग्जाम्स में कि ऑप्शन को जोड़कर देखेंगे और दोनों का कट कर दोनों तरफ यदि वैल्यू समान आ जाए तो समझ लेना कि वही आपका आंसर है, क्योंकि वही ऑप्शन इस क्वेश्चन को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर जब 9 को इसमें रखेंगे x के स्थान पर, तब देखिए कितना हो जाएगा जोड़ने पर। इसमें जब हम 9 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा। इसमें जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हो जाएगा 144। इसमें 9 जोड़ेंगे तो 119, इसमें जोड़ेंगे तो 153। अब इसको हम 16 से इसको कट करते हैं तो 16 सत्ते कटेगा ये, और ये यहाँ पर कटेगा 16 नवा 144, यहाँ पर 17 17 1900 और 17 नवा 5300। आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ 5 7/9 और 7/9 आ गया, यानी 9 रखने के बाद इस क्वेश्चन को संतुष्ट करता है और 9 हमारा राइट आंसर हुआ इसमें। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि इसमें
ए 1/b और 1/c का मान निकालना है आपको। कुछ a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया है? 7, 6 और 5 दिया हुआ है। आपसे a प्लस बी प्लस सी का भी दिया है, a प्लस बी प्लस सी का भी दिया है 27। इस क्वेश्चंस में कुछ अपने से दिमाग लगाएंगे, अपने से सोचेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले तो हमको a b c का वैल्यू निकालना होगा। जब तक a b c का मान नहीं निकलेगा तब तक 1/a 1/b और 1/c का मान हम नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले सोचते हैं कि जो 7 है वह इन दोनों को जोड़ने पर ही आया होगा, फिर इन दोनों को जोड़ने पर 6 आया होगा, c प्लस a के वैल्यू को जोड़ने पर ही 5 आया होगा। तो हम यदि सोचें कि यहाँ पर 3 और 4, a को 3 करें और b को 4 करें तो जोड़ने पर 7 आएगा। फिर वैसे ही जब b को यहाँ पर 4 कर दिए तो यहाँ पर भी b को 4 करना होगा, a यहाँ पर 3 कर दिए, यहाँ पर भी a 3 करना होगा। हमें c यहाँ पर चाहिए कितना? 5, मतलब इन दोनों का योगफल हमको 5 चाहिए। तो यहाँ पर यदि 2 कर दें तो 3 या 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि इसको रख दें 2 तो 4 या 2 6 हो गया। यहीं से हमारा a b c का मान बहुत ही आसानी से निकल गया और इसका हमें कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ा। अब इसमें 1/a 1/b और 1/c का निकालना है। तो 1/ कितना हो गया? a कितना है? 3 है, b कितना है? 4 है, c कितना है? 1/2 हो गया। इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 12। अब यहाँ पर 3 चौका 12 तो यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 4 तियां 12 तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 2 छक 12 तो यहाँ पर 6 हो गया। रेशियो में तो हमने इतना निकाल लिया और यही हमसे पूछा गया था कि कितना होगा। तो 4, 3 और 6 ऑप्शन नंबर कितने में? ऑप्शन नंबर 3 में दिया है और यही हमारा राइट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न भी काफ़ी आसान प्रश्न है। बोला गया है कि दो संख्याओं में 3, 8 का अनुपात है, उनका अंतर 115 है, तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या बताना है कि कौन सा होगा। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो सबसे पहले दिया है 2 गो संख्या, यानी पहली संख्या और मानते हैं कि दूसरी संख्या दिया हुआ है कितना? 3 और 8 दिया है और इन दोनों का अंतर दिया है 115, मतलब दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? रेशियो 5 = 115 आएगा। अब यहाँ पर 5 = कितना? 5 दूनी के 10 और 5 तिहाई के 15, 23 हो गया। सॉरी, रेशियो 1 = आ गया 23। अब हमसे इसमें पूछा गया है कि दोनों में से छोटी संख्या कौन है? छोटी संख्या यही है, रेशियो 3। तो रेशियो 3 = 3 × 23, इसमें गुना करेंगे 3 3 के 9, 3 दूनी के 6, 69 हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें रेशियो में कुछ संख्याएं दी हुई है और पूछा गया है। सबसे पहले जो इसमें दिया है उसको देखते हैं। दिया हुआ है वो 2 to the power 1.5 और फिर दिया हुआ है रेशियो 2 to the power 0.5। हम अनुपात का मतलब बट्टा होता है, इसको बट्टे में लिख सकते हैं 2.05 लिख सकते हैं। फिर इसको हम कितना लिख सकते हैं? 2 to the power 1 और 2 to the power 0.5 लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 0.5 हो जाएगा किसके पावर? 2 के पावर। यहाँ से और ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया? 2 to the power 1 डिवाइडेड बाई 1। तो रेशियो में आंसर कितना हो गया? 2:1 का रेशियो है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है? 1 में दिया हुआ है। यही हमारा राइट आंसर है। देखिए, गुना में जब आधार सेम रहता है तो पावर को हम जोड़ते हैं, ये आप पहले से जानते होंगे। तो 1 और 0.5 जोड़ेंगे तो 1.5 ही आएगा, तो उससे कोई अंतर हुआ नहीं। और हम क्या किए, जो नीचे में था इससे इसको कट कर दिए और ऊपर 2 to the power 1 बच गया और डिवाइडेड बाई 1 बचा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2:1 का रेशियो हो गया। यही हमारा राइट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि यदि x और y का रेशियो दिया है और पूछा है 2x² + 3y² रेशियो 3x² - 2y² किसके बराबर होगा? ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है। सो देखिए, x
अनुपात का मतलब बट्टा होता है x डिवाइडेड बाई y। इसको हम कितना दिया हुआ है, सो 3 और 2 दिया है। करने का मतलब है इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। x 3 के बराबर है और y 2 के बराबर है। बस x और y के मान को इसमें रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर है, 2 हो गया, x का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 है और y स्क्वायर करेंगे, y 2 है तो 4 हो जाएगा। और अनुपात का मतलब बट्टा, तो हम इसको बट्टे में लिख लेते हैं। फिर दिया हुआ है 3x स्क्वायर, तो 3 है, x का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, प्लस नहीं मैं यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, और फिर करेंगे 2y स्क्वायर कितना है 2, तो 2 दूनी के 4, इतना हो गया। गुना करने के बाद अब देखते हैं कि कितना आता है। इसमें गुना करेंगे 9 दूनी के 18 प्लस 4 3 के 12, यहाँ पर 29 27 माइनस 4 दूनी के 8। अब इन सबको जोड़ते हैं तो हो जाएगा 30, और इसमें से जब हम 8 माइनस करेंगे, 8 माइनस करने के बाद आ जाएगा 19। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वह 30 और 19 का रेशियो होगा। 30 और 19 का रेशियो होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। यही हमारा राइट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर। इस प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखते हैं। अनुपात का मतलब बट्टा होता है और b बाई सी। यहाँ से तिरछा गुना करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा। ऐसे b में गुना किए बी स्क्वायर, और ऐसे गुना किए तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए सी। हमसे इसमें पूछा गया है कि b टू दी पावर 4, तो इसको हम 4 करेंगे तो यह भी स्क्वायर ए स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा। हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है a टू दी पावर 4 रेशियो b टू दी पावर 4 कितना होगा। तो इसको होने के लिए a टू दी पावर 4 ज्यों का त्यों रखते हैं, और रेशियो b के कितना आया है a स्क्वायर और c स्क्वायर आया हुआ है, तो इससे ये 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा कितना a स्क्वायर रेशियो c स्क्वायर। यही हमारा राइट आंसर होगा, ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर कितना 2 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि a बाई बी, बी बाई सी और c बाई ए का मान निकालना है। तो हमको a b c का मान मालूम होना चाहिए, तभी निकाल सकते हैं। तो और रेशियो भी इसमें दिया हुआ है, a रेशियो b और c में दिया हुआ है 2 3 और 4 का अनुपात है। 2 3 और 4 का अनुपात है। आपसे पूछा गया है a बाई बी, b बाई सी और c बाई ए पूछा हुआ है। तो a हो गया, b हो गया और c इतना हो गया। a के स्थान पर 2 को रखेंगे, b के स्थान पर कितना 3 को रखेंगे। ये सब अनुपात में है। b कितना है 3 है, c कितना 4 है, c कितना 4 है, a कितना 2 है ना। यहाँ पर हो गया। ये देख रहे हैं कि बट्टे में आया है। जब भी बट्टा में आए तो इसका एलसीएम लेना है, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12। एलसीएम लेने पर आया 12। अब यहाँ पर 3 चौका 12, तो देखिए इस 12 में और 2/3 में गुना करना होता है। तो यहाँ पर 3 चौका 12, तो 4 दूनी के 8 नहीं हो गया, तो यहाँ पर 8 हो गया। यहाँ पर 4 3 12, तो 3 3 के 9, और 2 6 12, तो 6 चौका 24 हो गया। 24 आने के बाद ही हमारा राइट आंसर हो गया कितना 8 9 और 24। देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है और 3 ही हमारा राइट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इस तरह के प्रश्न आजकल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ए बी सी डी के वैल्यू पूछा गया है आपसे। इसके पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। ए और बी देखिए 1/2 3/8 दिया हुआ है। बी और सी दिया है 1/3 दिया है, 5/9 दिया है। सी और डी दिया हुआ है 5/6 3/4, इतना यहाँ पर दिया है। ये सारे अनुपात में है। इसको सीखने से पहले एक आप कंसेप्ट सीखिए कि इसमें और इसमें गुना करके हम लिख सकते हैं। जैसे 8 में 1 में गुना करेंगे तो 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और रेशियो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। यहाँ पर 9 हो गया, और यहाँ पर 5 3 15 हो गया। यहाँ पर 5 चौका 20 हो गया, और यहाँ पर 6 3 18 हो गया।
इतना आया हमारा रेशियो में लिखने पर, लेकिन यहाँ पर B को एक जैसा होना चाहिए था और C को एक जैसा होना चाहिए था, लेकिन वैसा यहाँ पर है नहीं। तो एक जैसा करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें से सब में से देख रहे हैं कि कॉमन हो रहा है। इसमें से 2 कॉमन लेने के बाद A 4 हो जाएगा और A 3 हो जाएगा। इसमें से 3 कॉमन हो सकता है, 3 3 के 9, 3 5 15। इसमें से यदि हम 4 कॉमन लेते हैं तो 4 कॉमन लेने के बाद हो जाएगा 4 5 20 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 18 और बट्टे में 4, तो यहाँ पर 9/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 9/2 रखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि B और B बराबर हो गया, C भी बराबर हो गया। यही हमको करना था तो हमने वो कर दिया। अब A, B, C और D ये हमसे पूछा गया है कि कितना होगा। A हमने निकाल दिया कि 4, B निकाल दिया 3, C निकाल दिया 5 और D निकाल दिया 9/2। लेकिन बट्टे में हमारा आंसर दिया हुआ नहीं है। बोले हैं कि नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे क्या है 1 है और इन सब का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, एलसीएम इसका हमारा हो जाएगा 2। अब 2 तो अब इसमें गुना कर देंगे तो 4 दूनी के हो जाएगा 8, 3 दूनी के 6, 5 दूनी के 10 और 9 के 9 हो गया। इतना ही अनुपात में हमारा आंसर होगा, जो कि हमारे देख लेंगे कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है और वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जितने भी प्रश्न दिए जा रहे हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो इस बुक को आप कंप्लीट अवश्य ही प्रैक्टिस करने का कोशिश करें। तो हम आपको इस वीडियो में 14 प्रश्नों को सॉल्व कराए टाइप 1 के। बाकी के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में ले लेंगे, क्योंकि आज यहाँ पर जहाँ पर हम हैं यहाँ पर गर्मी काफ़ी है, इसी के कारण आज इतना ही रहने देते हैं और कल हम इसके बाकी सारे प्रश्नों को लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अवश्य ही लाइक करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।